क्वेश्चन नंबर 52, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग विच कॉजेज विटामिन B12 डिफिशिएंसी। इसका आंसर बहुत आसान है, मेटफॉर्मिन। सबको पता होगा और याद भी होगा। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं जिससे कि ये कभी भूले ना, और अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं तो वो भी याद हो जाए। तो मेटफॉर्मिन किस में आता है? मेटफॉर्मिन आता है बाइगुआनाइड्स में। बाइगुआनाइड्स क्या है? जब एंटी डायबिटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो सेकंड पार्ट आता है। पहला आता है सल्फोनिल यूरिया, दूसरा आता है बाइगुआनाइड। तो बाइगुआनाइड्स में ही है मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन। तो फेनफॉर्मिन अब नहीं उतना यूज़ होता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लैक्टिक एसिडोसिस कर देता है। और मेटफॉर्मिन जब बहुत ज़्यादा डोज में काफ़ी ज़्यादा टाइम तक दी जाती है तब विटामिन B12 डिफिशिएंसी कर देता है। कैसे कर देता है वो भी देखेंगे आगे। फेनफॉर्मिन कर देता है लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस का मतलब है कि बॉडी में लैक्टिक एसिड बढ़ गया है। जो ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस का बाइक प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड, वो इतना ज़्यादा बॉडी में बढ़ गया है क्योंकि ये एक बैलेंस होता है। जितना लैक्टिक एसिड बनता है और उतना निकल जाता है, मतलब एक बैलेंस। उसके प्रोडक्शन और एक्सक्रीशन में जब इम्बैलेंस हो जाता है तब लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है। तो फेनफॉर्मिन वही कर देता है और वो बंद भी हो गया है। ठीक है। और मेटफॉर्मिन विटामिन B12 डिफिशिएंसी कर देता है। कैसे? अब बाइगुआनाइड्स क्या हैं ये तो पता चल गया कि 2 ड्रग आती है बाइगुआनाइड्स में। अब ये काम कैसे करती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 4 पॉइंट्स हैं। पहला, ये हेपाटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम कर देती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट सप्रेस द हेपाटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लूकोज अपटेक फ्रॉम लीवर, द मेजर एक्शन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसका मेजर पॉइंट है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज का बनना वहाँ पे कम कर देती है लिवर में। अब लिवर में ही क्यों कम कर देती है? क्योंकि लिवर और किडनी में 2 एंजाइम्स होते हैं जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए हेल्पफुल होते हैं। पहला पायरुवेट, नहीं सॉरी, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो एकदम एंड में यूज़ होता है पायरुवेट के बाद, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो एकदम शुरुआत में यूज़ होता है। ग्लूकोज देखो, ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बन रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज बन रहा है, इसलिए लैक्टिक एसिड से ऊपर जाना है ग्लूकोज। ग्लाइकोलिसिस का उल्टा है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है। तो हेपाटिक ग्लाइकोलिसिस कम कर देता है। तो वहाँ पे 2 एंजाइम होते हैं जो को ग्लूकोनियोसिस को प्रमोट करते हैं, इसलिए वहाँ पे ग्लूकोज काफ़ी बनता है। अब वहाँ पे लिवर में काफ़ी ग्लूकोज बन रहा है तो बॉडी से ग्लूकोज तो हमें कम करना है। एंटी डायबिटिक ड्रग ली है तो उसका काम ही यही है कि ग्लूकोज का कम करना। तो पहला पॉइंट कि वो लिवर पे काम करता है, तो हेपाटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम कर देता है। दूसरा पॉइंट है इन्हांस द इंसुलिन, सॉरी, इन्हांस इंसुलिन मीडिएटेड ग्लूकोज डिस्पोजल इन फैट एंड मसल्स। अब फैट और मसल में जितना भी ग्लूकोज बन रहा है उसको डिस्पोज कर देना है। इन शॉर्ट हमें बॉडी से ग्लूकोज हटाना है। अब ये क्या हुआ? इन्हांस ग्लूकोज मीडिएट इंसुलिन मीडिएटेड ग्लूकोज। इंसुलिन मीडिएटेड ग्लूकोज का मतलब है कि बॉडी में ग्लूकोज 2 तरीके से लिया जाता है, एक विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन, एक विदाउट द हेल्प ऑफ इंसुलिन। तो विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन लिया जाता है लिवर, एडिपोसाइट्स और मसल में। यहाँ पे ग्लूकोज ऐसे यूज़ होता है तो उसका डिस्पोज कर देना है, यानी कि जितना भी ग्लूकोज लिवर, मसल और एडिपोसाइट्स हैं वहाँ पे ग्लूकोज वो हटा देना है, डिस्पोज कर देना है। इन्हांस द इंसुलिन मीडिएटेड ग्लूकोज डिस्पोजल। इन शॉर्ट मसल और फैट से ग्लूकोज हटा देना है क्योंकि वो इंसुलिन डिपेंडेंटली यूज़ करते हैं ग्लूकोज को। ठीक, तो इसलिए है डिस्पोज। इंपॉर्टेंट ये है कि डिस्पोज हटा देना है, प्रमोट नहीं करता है। इन्हांस इंसुलिन मीडिएटेड ग्लूकोज को प्रमोट नहीं करता है। इन्हांस इंसुलिन मीडिएटेड ग्लूकोज अपटेक, वहाँ से भी ग्लूकोज हटा दिया। थर्ड पॉइंट, प्रमोट द पेरिफेरल ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय इनहांसिंग द एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। अब तीसरा पॉइंट, अगर किसी भी तरीके से और भी वहाँ पे ग्लूकोज है तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस से भी वो हट जाएगा। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं या जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, जैसे कि RBC। तो जितना भी और भी ग्लूकोज है बॉडी से तो वो बॉडी ने यूटिलाइज कर लिया, बचा कुचा एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। तीसरा पॉइंट, अब लास्ट ऑर्गन बचा इंटेस्टाइन जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। इनहिबिट द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन वहाँ पे रोक देता है कि एब्जॉर्ब भी नहीं करना है। हेक्सोजेस अमाइनो एसिड एंड विटामिन B12 का भी एब्जॉर्प्शन रोक देता है। अब जब बॉडी ने एब्जॉर्ब ही नहीं किया तो डिफिशिएंसी हो जाएगी। तो दैट इज़ द रीज़न वाई मेटफॉर्मिन कॉज दिस विटामिन B12 डिफिशिएंसी। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पूछ सकते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन,
बाइगुआनाइड्स का पहला क्वेश्चन जो वो पूछ सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बाइगुआनाइड्स। तो पहला कि लिवर ग्लूकोनियोजेनेसिस बंद, मसल से ग्लूकोज डिस्पोज, लिवर से ग्लूकोज डिस्पोज, लिवर से ग्लूकोज डिस्पोज। तीसरा हाँ, एनारोबिक कंडीशन, बचा खुचा एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस करा देगा, पहला लिवर में बनने नहीं देगा। अब बॉडी में अगर है भी भाई ग्लूकोज तो होगा ही, डायबिटिक है तो वो डिस्पोज कर देना है मसल से। तीसरा बचा खुचा अगर एनारोबिक कंडीशन से सारा यूटिलाइज कर देना है। चौथा इंटेस्टीन्स में एब्जॉर्ब ही नहीं होने देना है ग्लूकोज। ये 4 उसके पॉइंट्स हैं जो कि क्वेश्चन आ सकता है। और विटामिन B12 डिफिशिएंसी करेगा मेटफॉर्मिन ड्यू टू इंटरफेरेंस विद द एब्जॉर्प्शन कैन अकर स्पेशली विद द हाई डोज ऑफ मेट। जब ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब एक लिमिटेड डोज में ले रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा डोज में ले रहे हैं तभी विटामिन B12 डिफिशिएंसी होगी। होप इट्स क्लियर। लाइक एंड सब्सक्राइब टू बूस्ट योर प्रिपरेशन।